अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ुहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एम्ब्रॉयडरी वेलवेट की शर्ट है मेरे पास, इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन रेडी करना सिखाऊंगी। आजकल विंटर का सीज़न है और वेलवेट का तो इतना ज़्यादा ट्रेंड है कि हर कोई वेलवेट के सूट पहन रहा है। तो यहाँ पर आज का जो डिज़ाइन है बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। यहाँ पर बुकरम का पीस डबल फोल्ड में है। इसकी टोटल लंबाई हमारे पास 9 इंच है, चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास तकरीबन 5.5 इंच है। अब हमने यहाँ पर चौड़ाई में 3.5 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। नेक की लंबाई यहाँ पर मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। अब यहाँ पर जो मेरी बहनें छोटे साइज़ का नेक पहनती हैं तो वो यहाँ पर चौड़ाई और लंबाई अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। ये बिल्कुल मीडियम साइज़ नेक है। और जो मेरी बहनें बड़ा नेक पहनती हैं, यानी कि नेक को आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो, किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। अब जो मैंने मीडियम साइज़ का नेक बनाया है, इसके इन निशानों को हमने इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हमने अपनी शेप को हल्के हाथ से इस तरह से डॉट्स लगाते हुए ड्रॉ करना है। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। अब हमने नेक का जो ये देखिए राउंड नेक हमारा कितने अच्छे से ड्रॉ हो चुका है। अब हमने नेक का जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसका साइज़ लेना है। तो यहाँ पर तकरीबन मैं 1 इंच एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लूँगी और इसी तरह से मैंने डॉट्स लगा लिए थे और इनको इस तरह से निशानों को मिला लिया है आपस में। अब हमने जिस तरह से अपने नेक को ड्रॉ किया है, सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। अक्सर जो मेरी बहनें हैं उनको वेलवेट के सूट पर डिज़ाइनिंग करना मुश्किल लगता है। यहाँ पर ये जो एम्ब्रॉयडरी वाला सूट है, इस पर आज हम इस तरह से नेक बनाएंगे कि आपका डिज़ाइनिंग करने का जो तरीका है वो आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह आप अपने वेलवेट के सूट को घर खुद स्टिच करेंगी और डिज़ाइन भी करेंगी। नेक की हमारी अच्छे से कटिंग हो चुकी है। इसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से लगाते हुए इसका जो आधा इंच साइड पे फैब्रिक छोड़ा है ना, उसको इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर मशीन के फुट की एक रफ सिलाई चला लेंगे। यहाँ पर हमने ये जो नेक का फैब्रिक है ये बिल्कुल बारीक तकरीबन या खद्दर का फैब्रिक लिया, यानी कि वेलवेट का सेम फैब्रिक यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर हमने नेक को इस तरह से डबल फोल्ड करके अच्छे से आयरन कर लेना है और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। अब यहाँ पर मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि जब भी आप वेलवेट का सूट बनाएं तो उस पर अगर कोई डिज़ाइन बनाना है तो बुकरम का यूज़ ज़रूर करें। तो यहाँ पर हमने स्लिट में डिज़ाइन बनाना है। बुकरम की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है। ऊपर से हमने 5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये बुकरम लगाया है, क्योंकि ऊपर वाली साइड पर हमारा नेक आ जाएगा। बुकरम की लंबाई यहाँ पर मैं थोड़ी एक्स्ट्रा लेती हूँ, यानी कि 21 इंच के करीब टोटल जो हमारा साइज़ बन रहा था वो मैंने यहाँ पर लिया था। सिंपल सिर्फ बुकरम को लगाने का मकसद ये है कि हमारी जो वेलवेट है ये थोड़ी सी हार्ड हो जाती है। अब यहाँ पर नेक की टोटल लंबाई शर्ट को हमने सीधी साइड पर डबल फोल्ड करके रखा है और टोटल लंबाई हमने तकरीबन 17.5 इंच ली और इस तरह से एक निशान लगा लिया है। अब ये जो निशान हमने लगाया है, इस निशान के मुताबिक हमने सिर्फ आधे इंच का मार्जिन चौड़ाई में लेना है और इस तरह से ना छोटे छोटे निशान लगा लेने हैं, यानी कि मार्जिन हमने बिल्कुल सेम रखना है। तो यहाँ पर मैं इसी तरह से, आपको पता है कि वेलवेट का जो फैब्रिक है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसलिए मैं छोटे छोटे निशान लगा रही हूँ ताकि निशान पास पास हों और बिल्कुल हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल एक जैसा ड्रॉ हो जाए। इस तरह से ना हमारा पैटर्न यहाँ पर एक साइड पे बिल्कुल एक जैसा ड्रॉ हो गया है। अब हम ना इसको यहाँ पर अक्सर मैं आपको डबल फोल्ड करके मार्जिन लेना सिखाती हूँ। तो जो मेरी बहनें बिगिनर्स हैं, वेलवेट है काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो मार्जिन ऊपर नीचे हो जाता है उनसे। तो यहाँ पर आज दूसरा तरीका आपको बताऊँगी कि आपने इस तरह से शर्ट को खोल लेना है और इसकी चौड़ाई हमने दूसरी साइड से भी आधा इंच रखनी है। तो इस तरह से हमने 1 इंच, यानी कि टोटल सेंटर में हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और आधा इंच दूसरी साइड पे भी जो अपना पैटर्न है उसको ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि शर्ट को खोल कर आप पैटर्न ड्रॉ कर लें। अगर डबल फोल्ड करके निशान तो अच्छे से आ जाते हैं, लेकिन ये सॉफ्ट फैब्रिक है, ऊपर नीचे हो ही जाता है। जो थोड़े मतलब जिनको सिलाई आती है वो तो कवर कर लेते हैं, जिनको नहीं आती उनसे फिर मसला आ जाता है उनके साथ। तो इस तरह से आप यहाँ पर सिंपल सा अपना पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सेम वेलवेट की लेस ली है। ये बाज़ार से बहुत आसानी से मिल जाती है, आजकल इनका भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, यानी कि जैसा आपका सूट होगा वैसी ही आपको लेस भी मिल जाएगी, जैसा कि मुझे मिल गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेम एम्ब्रॉयडरी के साथ उसकी कढ़ाई मैच हो रही है और कलर भी तकरीबन सेम था। अब यहाँ पर इसके ऊपर हमने फैब्रिक ग्लू को लगाया है। अब आपने ये नहीं सोचना कि फैब्रिक ग्लू नहीं है तो हम तो ये डिज़ाइन बना ही नहीं सकते।
कोई मसला नहीं, आप UHU लगा लें या फिर आप ग्लू स्टिक लगा लें, जो कि आम बाज़ार से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। इस तरह से एक साइड से हमने सिर्फ अभी लंबाई में फैब्रिक ग्लू को लगाया है। अब कोने जो हमने बनाने हैं ना, यहाँ पर इस तरह से एक कोने को अच्छे से सेट करें। इस तरह से जितना फैब्रिक लेस फोल्ड होती है उसको फोल्ड करके अपने पैटर्न के, यानी कि जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया है उसके मुताबिक इस तरह से लेस को फोल्ड करके दबा लें। अगर यहाँ पर पिनअप अपने डिज़ाइन को करना चाहते हैं तो थोड़ी देर पिनअप कर लें, यानी कि दोनों साइड पे कोने पे इस तरह से कोने बना कर ना पिन्स लगा लें छोटी छोटी सी, ठीक है। पिन्स लगा लें और इस दूसरी साइड पे इस तरह से लेस को अच्छे से मोड़ लें। अब दूसरी साइड से भी सिर्फ मैंने लंबाई में इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगाया और यहाँ पर मैं शर्ट पे फैब्रिक ग्लू को लगा रही हूँ। ये आप नोट कर लें कि शर्ट पे मैंने फैब्रिक ग्लू को लगाया, यानी कि आप लेस पर भी लगा सकते हैं, शर्ट पर भी, मसला कोई नहीं है। अब हमने इस पट्टी को खोल लेना है। खोल कर मैं आपको नीचे वाली साइड से दिखाती हूँ, क्योंकि हमने ना तो नीचे इसको फैब्रिक ग्लू लगाया था, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही ना मैंने इसको फोल्ड कर लिया था। अब जो हमारा पैटर्न ऊपर ड्रॉ हुआ है इसके मुताबिक ये पट्टी देखें, इस तरह से दोनों साइड से इसके कोने भी अच्छे से बनेंगे और ये अच्छे से सेट हो जाएगी। क्योंकि हमने इसमें ग्लू अभी तक नहीं लगाया, अब मैं इसमें ग्लू लगाकर इसको अच्छे से सेट कर लूँगी। इस तरह से भर भर के थोड़ा सा लगा रही हूँ ताकि वेलवेट का सूट है और इस पे जो लेस है वो अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरह से लेस इसके ऊपर अच्छे से बैठ गई है। अब हमने क्या करना है कि इसको यहाँ पर आयरन कर लेना है, इस्त्री कर लें हल्का सा रफ साइड की तरफ से, तो ये इसमें दबाव आ जाता है, बहुत ही अच्छे से लेस हमारी बैठ जाती है। अब यहाँ पर हमने सिंपल, क्योंकि टोटली मेथड जो है वो हमने इसको यानी कर लिया है, सिर्फ अब हमने सिंपल इसको स्टिच करना है। तो दोनों साइड पे यहाँ पर बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई चलानी है और इसी तरह से देखें कितनी आसानी से लेस हमारी स्टिच हो रही है, वो भी वेलवेट के सूट पे। तो अगर आप सिलाई पहले नहीं लगा सकते तो ना लगाएं, इस तरह से किसी भी ग्लू की मदद से अपनी लेस को अच्छे से चिपका लें, बाद में इसके ऊपर सिलाई चला लें तो डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से बन जाएगा। ये देखें, अब यहाँ पर कोने मेरे रह गए थे और इनको भी मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करूँगी। इनकी दोनों साइड पे इस तरह से मैं अपनी सिलाई को चला लूँगी। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा धागे होंगे उनको मैं कट करके अच्छे से नीट कर लूँगी और लेस आप देखें कि हमारी कितने अच्छे से लग चुकी है। सेंटर पट्टी हमारी रेडी है। अब हमने यहाँ पर नेक को लगाना है, तो नेक को मैंने सेंटर से कट लगाया था और इस तरह से बिल्कुल शर्ट के सेंटर में अच्छे से सेट कर दिया है। अब यहाँ पर सेंटर में रफ सिलाई चला लेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अच्छा, जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं, वेलवेट का फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो आप ना इस पे नेक को पिन अप कर लिया करें, 2-3 पिन्स लगा लिया करें, क्योंकि कहीं से ऊपर कहीं से नीचे हो ही जाता है। तो यहाँ पर इसको बड़े अच्छे से कवर, देखें कि किस तरह से मैं दोनों हाथों से इसको कवर कर रही हूँ, यानी कि हल्के हल्के दबाव दे रही हूँ दोनों हाथों से, फिर एक जैसा आ जाता है, जैसा कि मेरा आ गया है। ठीक है, तो सिलाई लगाकर इस तरह से हमने नेक को अच्छे से जॉइंट कर लिया है। अब हमने इसका बाकी का जो फैब्रिक है उसको कट कर देना है, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक नेक में छोड़ा है। अब पूरे नेक में इस तरह से राउंड में हमने छोटे छोटे से कट लगा देने हैं, ताकि जब हम नेक को रफ साइड की तरफ पलटे तो हमारा नेक बहुत ही अच्छे से रफ साइड की तरफ पलट जाए। तो यहाँ पर हम नेक को रफ साइड की तरफ पलट देंगे और इसको अच्छे से आयरन कर लेंगे। हाथों की मदद से मैंने इसको रफ साइड की तरफ पलट दिया है और यहाँ पर जब इसको आयरन करेंगे तो रफ साइड से आयरन करना है, सीधी साइड से नहीं। तो देखें नेक हमारा कितने अच्छे से बैठ गया है। अभी मैंने ना इसको हैंड स्टिच नहीं किया। अब यहाँ पर ये वन साइड सीक्वेंस वाली लेस है, आजकल ये भी इतनी ज़्यादा ट्रेंड में थी, मैंने सोचा ये भी लगाकर आप लोगों को दिखा दूँ। इसके एक साइड पे अक्सर ये दुपट्टों पे ज़्यादा लगती है, लेकिन मैंने इसको नेक पर लगाया है। नेक पे लगी हुई भी बहुत ही खूबसूरत सी लुक देती है। ये बिल्कुल सॉफ्ट सी लेसेस होती हैं, यानी कि जिस तरफ आप इसे घुमाएंगे ये बिल्कुल घूमती जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पर भी आप चाहें तो लेस को पहले फैब्रिक ग्लू या ग्लू की मदद से अच्छे से लगा लें, बाद में इसके ऊपर सिलाई को चला लें, लेकिन मुझे तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आसान लग रहा था, तो मैंने इसी तरह से लेस को अच्छे से सेट किया। अगर आपकी लेस थोड़ी हार्ड है तो छोटे छोटे से प्लेट डालने पड़े तो आप डाल लिया करें। यहाँ पर इस लेस में ना प्लेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, बहुत ही अच्छे से ये ना सेट हो रही थी, यानी कि घूम रही थी। ठीक है,
राउंड में जब आप लेस को लगा रहे हो किसी भी वेलवेट के सूट पर, तो लेस को हल्के हाथ से लगाया करें, यानी कि लेस को खींचना नहीं है। कभी भी राउंड में लेस लगाते हुए अपनी लेस को ना खींचा करें। इस तरह से नेक में खिंचाव आता है, जिससे हमारी जो गले की नफासत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ऐसे खींचा खींचा सा गला हो जाता है, बहुत ही बुरा लगता है। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और यहाँ पर लेस हमारी अच्छे से लग चुकी है। अब हमने यहाँ पर लेस को हैंड स्टिच करना है, क्योंकि मैं सिलाई नहीं लगाने वाली, सीक्वेंस वाली लेस है, इसमें सफाई रहेगी। अब हमने यहाँ पर B6000 ग्लू का इस्तेमाल किया है। अगर आप यहाँ पर किसी किस्म के टसल लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, लेकिन सस्ता और आसान तरीका ये है कि मेरे पास ये पिछले नेक में मैंने यूज़ किए थे। ये थोड़े से मेरे पास ना नग पड़े हुए थे गोल्डन कलर के, तो मैंने ना इनको इस तरह से लगा लिया है, जो कि बहुत ही अच्छा सा छोटा सा हमारा राउंड में फ्लावर बन गया है। तो इसी तरह से मैं 2-3 लगा लूँगी, ताकि मुझे बटन वगैरह लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप यहाँ पर बटन्स वगैरह लगाना चाहते हैं या कोई प्यारा सा टसल लगाना चाहते हैं तो आप 3 टसल भी लगा सकते हैं। यहाँ पर नेक की फ़ाइनल लुक तो मैंने आपको दिखा दी है। अब दामन पर किस तरह से लेस को लगाना है ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सीधी जो वेलवेट की साइड है वो नीचे की तरफ रखी है और लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ है, यानी कि रफ साइड नीचे की तरफ है। अब जितना भी आपके दामन का दबाव होगा उसको आपने इस तरह से कवर करना है और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई चला लेनी है, यानी कि दामन पर सिलाई हम बिल्कुल गुम तरीके से, ये देखें, लगा रहे हैं। दामन पर हमारी ये सिलाई बिल्कुल गुम तरीके से चलेगी। अब यहाँ पर ऊपर वाली साइड पे मैंने अभी सिलाई को नहीं चलाया, नीचे ना थोड़ी सी सिंपल सादा सी वेलवेट आ रही थी, तो मैं उसको कवर करूँगी इस तरह से सिलाई चलाते हुए, यानी कि ये वन साइड सीक्वेंस वाली लेस है और ये दामन पर लगी हुई और स्लीव्स पर लगी हुई कमाल की लुक देती है। तो मैंने ना इस तरह से इसको दामन पर अच्छे से लगा दिया था। मैंने ना मतलब एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था वो नहीं लिया, सिर्फ लेस के ऊपर ऊपर हल्का सा दबाव रखते हुए इसको लगाया है और इस तरह से ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हमने जो पट्टी के ऊपर वाली सिलाई है उसको भी यहाँ पर चलाते हुए अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। और मैं किसी किस्म का कोई फ्री कोर्स नहीं करवा रही, मेरे चैनल को जोहान स्टिचिंग के नाम से सर्च किया करें, प्लीज़, जोहान स्टिचिंग के नाम से। अब यहाँ पर मैंने पूरी जो सीक्वेंस वाली लेस थी उसको हैंड स्टिच किया है और नेक का बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा डिज़ाइन यहाँ पर रेडी हो चुका है। ये स्लीव्स की लुक है, जैसा कि मैं आपको दामन पर लगा कर दिखा चुकी हूँ, दामन पर भी इसी तरह से लगाई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।